बांग्लादेश में जिस तरह का पैटर्न फॉलो करा गया वो इंडिया में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से शेख हसीना गवर्नमेंट को हटाया गया उसका मुख्य जो 3 कारण थे, बच्चे नाखुश थे, विपक्ष भी बहुत पूरी तरह से अगेंस्ट में था और बाहरी ताकतें यानी कि जो बाइडेन गवर्नमेंट थी वो तो यूएसए दे ही रही थी और बाकी यूरोप साइड से भी वो चीजें अगेंस्ट में थी। तीनों नाखुश थे और शेख हसीना को हटना पड़ा। अब जैसे जैसे बांग्लादेश में फॉलो अप हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जो विपक्ष में थी पार्टी उसने उस प्रोटेस्ट में अपने आप का इन्वॉल्वमेंट दिखाया और उस प्रोटेस्ट को अलग ही लेवल पे ले गई और शेख हसीना को भागना पड़ा वहां से। इतनी अराजकता फैलाई गई, इतना उस कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दिया गया कि वहां पे पब्लिक भी बिल्कुल पागल हो गई थी और पार्टी तो पागल हो ही गई और शेख हसीना को भागना पड़ा। इंडिया में सेम सिनेरियो बनाने की कोशिश करी जा रही है। लास्ट ईयर नीट एग्जाम में स्कैम करा गया, 30 लाख के आसपास बच्चे थे जिनके साथ धोखाधड़ी हुई, उनके भविष्य खिलवाड़ हुआ। देखिए, ताली दोनों हाथों से ही बचती है, एक हाथ से तो बचती नहीं है। सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, जो यहाँ के भी लोग हैं वो भी यही चाहते हैं। इतना बड़ा स्कैम हुआ, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट होगा, पार्टियां भी इन्वॉल्व होने लग गई थी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, लेकिन तब तक पूरा इन्वॉल्व हो पाती मामला ठंडा पड़ गया, बहुत लो स्केल पे चला गया। बच्चे मूव ऑन करेंगे बाकी बच्चे, और बाकी थोड़े बहुत टीचर्स जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे वो बहुत ना के बराबर थे। अब इस बार क्या हुआ है, एसएससी का जो अभी एग्जाम हुआ फेज 13 का, उसमें इतने तगड़े लेवल पे धांधलेबाजी करी गई है। देखिए, कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें जब धोखाधड़ी बहुत मासिव लेवल पे होती है तो किसी का कुछ फायदा नहीं होता। पेपर कैंसिल हो जाता है, सबकी ज्वाइनिंग खराब हो जाती है, पैसा बर्बाद होता है, बच्चों का समय बर्बाद होता है। इसमें फायदा किसका हो रहा है? किसी को तो फायदा हो रहा है। कोई भी काम ऐसे नहीं हो रहा, किसी को तो फायदा हो रहा है। अब मैं बताता हूँ किसका क्या फायदा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% श्योर हूं, बट आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया, बच्चे सेंटर में नहीं एंट्री कर पा रहे, उनको दिखाया जा रहा है कि बच्चे भाई एब्सेंट हैं, सारे बच्चे बाहर खड़े हैं, मारपीट करी गई। ऐसे सेंटर जहां पे भैंसे बंदी पड़ी है, मतलब बहुत तगड़े लेवल पे करी गई है। टीसीएस जितना उसने जो भी अपना कोटा वो दिया था कोटेशन, उससे आधे दाम पे एडुकेटेड तैयार हो गया। चलो ठीक है, तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं, करवाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने तगड़े लेवल पर धांधलेबाजी। अब इस वजह से क्या हुआ कि बच्चे रोड पे उतरे, टीचर रोड पे उतरे, टीचर बच्चे जब एक तरफ हो गए, गवर्नमेंट फिर दूसरी तरफ हो गई। अब पुलिस में जो भी चीजें वहां पे इनके साथ एक्सचेंज हुआ, वाद विवाद बढ़ा, यानी कि बच्चे और पब्लिक नाखुश है गवर्नमेंट से इस वजह से, क्योंकि इस तरह का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया इस तरीके से। विपक्ष वैसे ही गुस्से में है, विपक्ष को उनका पर्पज अलग है, वो सत्ता में आना चाहती है। वो प्राइम मिनिस्टर जो कुछ कह रहा है वो उस पर यकीन नहीं कर रही, फाइनेंस मिनिस्टर जो भी कह रहा है वो उस पर यकीन नहीं कर रही, होम मिनिस्टर जो कह रहा है वो उस पर यकीन नहीं कर रही। यकीन किस पे कर रही है? अपना खुद का सवाल रखे, वो बहुत सी, जैसे ओवैसी ने सवाल रखा कि क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, बाकी का आपने पानी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, आप क्रिकेट खेलने में लगे। जेन्युइन सवाल है, लेकिन सवाल इस चीज का नहीं है। सवाल है जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, कौन सा सवाल उठा रहा है? जो बाहरी ताकत है जो इंडिया का फायदा ही नहीं चाह रही, उनके सवाल हमारे पार्लियामेंट में गूंज रहे हैं। ट्रंप कहता है कि राफेल गिरा दिया, पाकिस्तान कहता है राफेल गिरा दिया, ये पूछते राफेल गिरा दिया, ये मान ही नहीं रहे। जब हमारा आर्मी का चीफ आपके सामने से कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं, आर्मी के चीफ को नहीं मान रहे। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी से चुने गए नेता जो गए वहां पे, उनको नहीं मान रहे ये लोग। ट्रंप कह दे रहा है इनकी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, रशिया इंडिया साथ में डूबेंगे, ये इनकी बात मानने को तैयार है। सारे सबूत सामने, इतनी तगड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, आईएमएफ वगैरह सब इसके सपोर्ट में खड़े हैं कि भाई नहीं, अच्छी खासी ग्रोथ बढ़ रही है, जीडीपी बहुत बढ़ रही है, ग्रोथ अच्छा है इनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये ट्रंप की बात को मान रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट ने 3-4 बार उसको कहा कि भाई कोई भी अलग कंट्री है वो नहीं चाह रही, या फिर उसने नहीं कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर आप रोको, ये मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप बार बार ट्वीट वहां से कर दे रहा है। तो फेज देखें, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे एक ही चीजें हो रही है, यानी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर जा रहा है। इंटरनल मैटर थोड़ा डिस्टेबलाइज हो रखा है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष नाखुश है पूरी तरीके से, जिस तरीके से बांग्लादेश में खुश थी। और जैसे कि बाहरी ताकतें चाह रही थी, यानी कि यूएस और यूरोप, चाइना वगैरह चाह रहे थे बांग्लादेश में बेस बनाना, वो काफी हद तक कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हेड का यूनुस खान तो सपोर्ट में है, लेकिन वहां की आर्मी नहीं चाह रही कि इनका किसी का भी बेस यहाँ पे बने। सेम चीज ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, इंसल्ट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंडिया को बाहर से भी प्रेशर हल्का हल्का हो रहा है।
इंटरनल प्रेशर बनाने क्रिएट करी गई है और विपक्ष बिल्कुल पूरी की पूरी अगेंस्ट में चाह ही नहीं रही। वो बिल्कुल एंटी पार्टी होने के बजाय, एंटी पॉलिसी होने के बजाय वो एंटी इंडिया हो जा रही है, क्योंकि वो जो आर्मी पे सवाल उठा दे रहे तो फिर आपके पास कोई वजूद ही नहीं बचता ये सब चीजें बोलने का फिर आपके पास। तो ये सिनेरियो बनाया जा रहा है। अब इसमें आपकी क्या राय है, आप ऐसा क्या सोचते हैं? क्योंकि मेरे को हल्का हल्का चांसेस लग रहा है कहीं ना कहीं बाहरी ताकतें कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे, थोड़े लेवल पे इन्वॉल्व हो रखी है। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। आपको क्या लगता है जरूर बताएं। धन्यवाद।